आज की कहानी एक ऐसी शख्सियत की है जिनके नाम से एक समय में भारत के बड़े बड़े नेताओं के मन में डर बैठ जाता था। एक ऐसी शख्सियत जिनका सम्मान न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में किया जाता था। कहा जाता है कि भारतीय राजनीति में इन जैसा कोई दूसरा नहीं हुआ। भारतीय राजनीति की कहानी इस शख्सियत के बिना अधूरी है। उनका व्यक्तित्व जितना मजबूत था, उनकी समझ और विचार उतने ही बुलंद थे। इनकी राजनीतिक यात्रा एक उतार चढ़ाव से भरी हुई थी, जिसमें 1971 के भारत पाक युद्ध की जीत और हरित क्रांति जैसी सफलताएं शामिल थी। वहीं आपातकाल और ऑपरेशन ब्लू स्टार जैसे गंभीर नुकसान भी थे। हालांकि उन्हें उनकी कठोर नीतियों के कारण काफी आलोचना का सामना करना पड़ा, लेकिन उनके द्वारा शुरू किए गए सामाजिक कार्यक्रमों की हमेशा प्रशंसा की गई। अब तक आप समझ ही गए होंगे कि यह कहानी किसी और की नहीं बल्कि आजाद भारत की पहली और अब तक की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की है। आज हम आपको इंदिरा गांधी की जिंदगी के इसी रोमांचक सफर से रूबरू कराएंगे। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, बात है 19 नवंबर 1917 की। एक कश्मीरी पंडित परिवार में पंडित जवाहरलाल नेहरू और श्रीमती कमला नेहरू के घर इंदिरा प्रियदर्शनी का जन्म हुआ। उनका प्रारंभिक पालन पोषण इलाहाबाद में उनके पुश्तैनी आवास आनंद भवन में हुआ। इंदिरा गांधी अपने माता पिता की इकलौती संतान थी, इसलिए वे काफी लाड़ प्यार में पली। लेकिन एकल संतान होने के कारण उनका बचपन काफी अकेलेपन में भी बीता। उनके पिता पंडित नेहरू का अधिकतर समय राजनीतिक गतिविधियों में बीतता था, जबकि उनकी माता कमला नेहरू टीबी की बीमारी के कारण अक्सर बीमार रहती थी। इस बीमारी की वजह से कमला नेहरू का 1936 में निधन हो गया। उस समय देश में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन तेजी पकड़ रहा था। पूरा देश अपनी मातृभूमि की आजादी के लिए संघर्ष कर रहा था और स्वाभाविक रूप से एक सशक्त राजनीतिक परिवार से आने के कारण इन सब का प्रभाव इंदिरा गांधी पर भी पड़ा। वह अपनी आत्मकथा माय ट्रूथ में लिखती हैं कि उनके पिता से मिलने कई बड़े बड़े राजनीतिक नेता उनके घर पर आते थे। इन नेताओं के साथ साथ पंडित नेहरू को अक्सर जेल भी जाना पड़ता था, इसलिए उनके घर पुलिस का आना जाना लगा ही रहता था। इसी माहौल में उनके अंदर संघर्ष और देश प्रेम की भावना बचपन से ही पनप गई थी। वह स्वभाव से काफी चंचल थी और अपने दोस्तों को बुलाकर अलग अलग राजनीतिक नेताओं की आवाज में भाषण दिया करती थी। बचपन में उनका असहयोग आंदोलन में भी अपना योगदान रहा था। जैसा कि हम जानते हैं, असहयोग आंदोलन के दौरान देश में विदेशी वस्त्रों और अन्य विदेशी उत्पादों का बहिष्कार किया जा रहा था। इस बात से इंदिरा गांधी बहुत प्रभावित थी। एक बार जब उनकी एक रिश्तेदार पेरिस से उनके लिए विदेशी कपड़े और गुड़िया लेकर आई तो उन्होंने उन्हें लेने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि उनका ऐसा करना देश की आजादी के लिए लड़ रहे लोगों के प्रति अनुचित होगा। यहाँ यह जानना महत्वपूर्ण है कि उन्हें गुड़ियों से बहुत लगाव था, लेकिन इसके बावजूद इतनी छोटी उम्र में उन्होंने उन उपहारों को स्वीकार न करके असहयोग आंदोलन में एक छोटा किंतु महत्वपूर्ण योगदान दिया। अगर उनकी शिक्षा की बात करें तो उन्होंने 1934 में मैट्रिक पूरी की। वह ज्यादा स्कूल नहीं जाती थी और अधिकतर शिक्षा उन्हें घर पर ही दी जाती थी। इसके बाद उन्होंने शांति निकेतन स्थित विश्व भारती यूनिवर्सिटी में प्रवेश लिया, लेकिन इस दौरान उन्हें अपनी बीमार मां की देखभाल के लिए यूरोप जाना पड़ा। 1936 में अपनी मां की मृत्यु के बाद उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इतिहास की पढ़ाई शुरू की, लेकिन उनकी खुद की तबीयत भी खराब रहने लगी और इलाज के लिए उन्हें बार बार स्विट्जरलैंड जाना पड़ता था। इसी बीच ऑक्सफोर्ड में उनकी फिरोज गांधी से भी मुलाकात हुई। फिरोज गांधी को वह स्कूल से ही जानती थी, लेकिन बाद में वो दोनों यूके में मिले और वहीं उन्होंने इंदिरा गांधी को शादी के लिए प्रपोज किया। इस बीच इंदिरा गांधी ने बहुत सी इंटरनेशनल ट्रैवलिंग की। उन्होंने दुनिया के अलग अलग कोनों में जाकर वहां चल रहे विभाजन और राष्ट्रीय संघर्षों से बहुत कुछ सीखा, लेकिन अपनी खराब सेहत और कुछ दूसरे परेशानियों की वजह से उन्हें अपनी पढ़ाई को बीच में ही छोड़कर 1941 में वापस भारत आना पड़ा। यहाँ आपको बता दें कि कुछ समय बाद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा उन्हें एक डिग्री से नवाजा गया। 2010 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने उनको एशिया के 10 प्रतिष्ठित ग्रेजुएट्स की लिस्ट में भी शामिल किया। तो आप देख सकते हैं कि उनकी औपचारिक शिक्षा कभी भी नियमित रूप से नहीं हो पाई, इसलिए उन्होंने खुद को सेल्फ एजुकेट किया। उन्होंने अपने आसपास के अनुभवों, अपनी ट्रैवलिंग और लोगों से बहुत कुछ सीखा और इसमें पंडित नेहरू की भी एक अहम भूमिका रही। पंडित नेहरू अपने पॉलिटिकल कमिटमेंट के कारण अपनी बेटी से लेटर्स के जरिए बातें करते थे। इन लेटर्स को उनकी फेमस बुक ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री में कंपाइल किया गया है।
जब इंदिरा गांधी 1941 में भारत लौटी, उस समय भारत का स्वतंत्रता संग्राम अपने चरम पर था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होने से कुछ समय पहले ही उनकी फिरोज गांधी के साथ शादी हुई। इसके बाद दोनों स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग लेने लगे। इस दौरान दोनों को कई बार जेल भी जाना पड़ा। इंदिरा गांधी को इस दौरान लाल बहादुर शास्त्री के नेतृत्व में काम करने का मौका मिला, जिससे वे शास्त्री जी के नेतृत्व से बहुत प्रभावित हुई। इसी दौरान उन्होंने अपने 2 बच्चों को जन्म दिया, राजीव गांधी और संजय गांधी। हालांकि अपनी राजनीतिक सक्रियता के कारण वे अपने बच्चों को अधिक समय नहीं दे पाई, लेकिन इसके बावजूद उनके और उनके बच्चों के बीच एक मजबूत बंधन बना रहा। स्वतंत्रता की घड़ी करीब आई और 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ, लेकिन देश का विभाजन हो गया, जिसे भीषण दंगे फैले। इंदिरा गांधी महात्मा गांधी से प्रेरित होकर दंगों को नियंत्रित करने और राहत शिविर आयोजित करने में जुट गई। इस दौरान कई बार उनकी जान पर भी बन आई, लेकिन उन्होंने अपने कर्तव्यों से पीछे हटना स्वीकार नहीं किया। दोस्तों, इंदिरा गांधी की बाल्यावस्था, युवावस्था और राजनीतिक सक्रियता का यह विवरण हमें उनकी दृढ़ता और समर्पण का परिचय देता है। उनकी असली राजनीतिक यात्रा 1959 में शुरू हुई, जब उन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया। इसके बाद वे प्रधानमंत्री नेहरू की कैबिनेट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगी और भारतीय राजनीति में अपने कदम मजबूती से बढ़ाने लगी। 1964 में प्रधानमंत्री नेहरू की मृत्यु के बाद उन्हें राज्यसभा के सदस्य के रूप में कार्य करने का मौका मिला, लेकिन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की कैबिनेट में उन्होंने सूचना और प्रसारण मंत्री का कार्यभार संभाला। 1966 में दुर्भाग्यवश शास्त्री जी की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद देश की राजनीति में बहुत ज्यादा अस्थिरता आ गई। कांग्रेस के अंदर अगले प्रधानमंत्री बनने के लिए नेताओं के बीच संघर्ष शुरू हो गया। भारत उस समय तक 2 युद्ध भी झेल चुका था और देश की अर्थव्यवस्था बेहद खराब हालत में थी। इसके अलावा 1966 में देश में सूखा पड़ा, जिससे अनाज की कमी और महंगाई भी बढ़ती चली गई। इतने कम समय में देश के सबसे प्रभावी नेताओं की मृत्यु हो चुकी थी, जिससे राजनीतिक उथल पुथल स्वाभाविक थी। ऐसे में देश की सत्ता किसके हाथों में सौंपी जाए, यह बड़ा जटिल सवाल बन गया। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनने के लिए संघर्ष कर रही थी, लेकिन उन्हें अपनी ही पार्टी का समर्थन नहीं था। मोरारजी देसाई भी एक मजबूत उम्मीदवार थे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का एक समूह, जिसे सिंडिकेट कहा जाता था, जो नहीं चाहते थे कि मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, क्योंकि इससे कांग्रेस में इन वरिष्ठ नेताओं का रुतबा कम हो जाता। इसलिए सिंडिकेट ने एक समझौते के तहत मोरारजी देसाई की जगह इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री का पद दिलवा दिया। इंदिरा गांधी उस समय बहुत ज्यादा बोलती नहीं थी, इसलिए सिंडिकेट के एक नेता राम मनोहर लोहिया उन्हें गूंगी गुड़िया भी कहते थे। सिंडिकेट का मानना था कि एक बार वह प्रधानमंत्री बन जाएगी तो जैसा वे लोग कहेंगे वह वैसा ही करेंगी, लेकिन यह उनकी सबसे बड़ी भूल थी। और क्यों, यह हम आपको आगे बताएंगे। जब इंदिरा गांधी ने प्रधानमंत्री का पद संभाला तो वह कांटों से भरा हुआ था। देश की बड़ी बड़ी चुनौतियां उनका स्वागत कर रही थी। इस महत्वपूर्ण समय में इंदिरा गांधी ने देश की राजनीतिक, आर्थिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नीतियों में बड़े बदलाव किए। सबसे पहले 1967 में उन्होंने देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े कदम उठाए। उस समय भारत अपने अनाज की आपूर्ति के लिए अमेरिका पर निर्भर था, लेकिन वियतनाम युद्ध में अमेरिका का समर्थन न करने के कारण भारत को अपमान का सामना करना पड़ रहा था। इसलिए इंदिरा गांधी ने यह तय किया कि अब भारत को अपनी खाद्य आपूर्ति के लिए आत्मनिर्भर बनना ही होगा। इसी के चलते उन्होंने देश में हरित क्रांति लाने के लिए 1967 में ठोस कदम उठाए और उनके इस मजबूत कार्यक्रम के कारण भारत कुछ ही सालों में इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो गया। 1959 में हुए राष्ट्रपति चुनाव में इंदिरा गांधी ने वीवी गिरी को राष्ट्रपति पद के लिए समर्थन दिया, जबकि सिंडिकेट ने नीलम संजीव रेड्डी का समर्थन किया। इंदिरा गांधी के समर्थन से वीवी गिरी छोटे मार्जिन से जीत गए, जो सिंडिकेट के खिलाफ इंदिरा गांधी की बड़ी जीत साबित हुई। इसके परिणाम स्वरूप कांग्रेस पार्टी 2 हिस्सों में बढ़ गई, कांग्रेस आर, जिसकी नेता इंदिरा गांधी बनी, और कांग्रेस ओ, जिसका नेतृत्व मोरारजी देसाई ने किया। इंदिरा गांधी ने बैंकों को राष्ट्रीयकृत कर दिया, जो एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ। इससे घरेलू बचतों में वृद्धि हुई। उन्होंने कई अन्य क्षेत्र जैसे स्टील, कॉपर, कोल, कॉटन, टेक्सटाइल, रिफाइनिंग और इंश्योरेंस को भी राष्ट्रीयकृत किया, जिससे लेबर सेक्टर को फायदा हुआ। उन्होंने संविधान में समान काम करने के लिए समान वेतन के धारा पर भी काम किया। इंदिरा गांधी की प्रशासनिक नीतियों के तहत मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब जैसे राज्यों का गठन हुआ। उन्होंने पृथ्वी पर्स को भी समाप्त कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने उनके इस निर्णय के खिलाफ फैसला दिया, जिसे इंदिरा गांधी ने लोकसभा को भंग कर दिया और समय से 1 साल पहले ही 1971 में चुनाव कराए। गरीबी हटाओ के नारे के साथ उन्होंने कई सामाजिक सुधारों की शुरुआत की, जबकि विपक्ष ने इंदिरा हटाओ का नारा दिया। इसके बावजूद इंदिरा गांधी भारी बहुमत से चुनाव जीती।
1970 के दशक में बांग्लादेश स्वतंत्रता संग्राम के दौरान पाकिस्तानी सेना के अत्याचारों के कारण भारत में शरणार्थियों की बाढ़ आ गई। इंदिरा गांधी ने भारतीय सेना को पूर्वी पाकिस्तान में हस्तक्षेप करने का आदेश दिया और 13 दिनों के भीतर बांग्लादेश को स्वतंत्र करा दिया। इस जीत ने इंदिरा गांधी की प्रतिष्ठा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाया। 1974 में भारत ने अपना पहला शांतिपूर्ण परमाणु परीक्षण किया। 1975 में बढ़ती बेरोजगारी, सुरक्षा समस्याएं और 1971 के चुनावों के विवादास्पद जीत के कारण देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। सुप्रीम कोर्ट ने 1971 के चुनाव को अवैध घोषित किया और इंदिरा गांधी की राजनीतिक शक्तियों को सीमित करने का आदेश दिया। इसके बाद उन्होंने आपातकाल की घोषणा की, जो जून 1975 से मार्च 1977 तक चली। इस दौरान केंद्र सरकार के पास पूरा नियंत्रण था। राज्य सरकारों की सभी शक्तियां निलंबित कर दी गई, चुनाव स्थगित कर दिए गए और नागरिक अधिकार रद्द कर दिए गए। आपातकाल के बाद 1977 के लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी हार गई, लेकिन 1980 में वह फिर से प्रधानमंत्री बनी। उनका राजनीतिक जीवन पंजाब में बढ़ती अस्थिरता से प्रभावित रहा, जो अंततः उनकी जान पर भी भारी पड़ा। पंजाब में सिख समुदाय के कुछ चरमपंथी अपना अलग स्वतंत्र राष्ट्र बनाने की मांग कर रहे थे। उनका कहना था कि वे भारत में बहुसंख्यक हिंदुओं द्वारा खांचे पर धकेले जा रहे हैं। उनका विश्वास था कि सरकार उनकी इन मांगों का समर्थन करेगी, लेकिन हुआ इसका उल्टा। इंदिरा गांधी ने इस सिख राष्ट्रवाद और देश में हिंदुओं और सिखों के बीच बढ़ते तनाव के खिलाफ सख्त कदम उठाया। इसके जवाब में 1970 और 1980 के दशक में भारत में एक चरमपंथी सिख आंदोलन उभरा, जिसकी एकमात्र मांग खालिस्तान का गठन थी। 1980 के दशक की शुरुआत से ही देश के लोगों और खुद उनकी सरकार ने श्रीमती गांधी पर इन सिख विद्रोहों के खिलाफ कुछ कदम उठाने का दबाव बनाया। इसी के जवाब में इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार की योजना बनाई। इसके चलते 1 जून 1984 को उन्होंने भारतीय सेना को स्वर्ण मंदिर पर छापा मारने का आदेश दिया। यह ऑपरेशन 1 सप्ताह तक चला। इस ऑपरेशन में स्वर्ण मंदिर को तो भारी मात्रा में नुकसान पहुंचा ही साथ कई उग्रवादी समूहों के लोगों को भी अपनी जान गंवानी पड़ी। कुछ लोगों का कहना था कि यह कार्रवाई सुरक्षा के नाम पर उचित थी, वहीं दूसरों का मानना था कि यह उनके धर्म पर भारतीय राज्य का एक हमला है। लेकिन इसके बाद देश में जिस चरम हिंसा ने जन्म लिया, उसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। एक दिलचस्प बात यह है कि बेअंत सिंह, जो काफी लंबे समय से इंदिरा गांधी का बॉडीगार्ड था, उसका ट्रांसफर करने की बात चल रही थी, क्योंकि वह एक सिख था और इंदिरा गांधी पर हत्या का खतरा मंडरा रहा था। लेकिन श्रीमती गांधी को उस पर इतने सालों की सेवा के चलते पूरा भरोसा था, इसलिए उन्होंने उसका ट्रांसफर रद्द कर दिया। इसके माध्यम से वे देश को और विशेष रूप से सिख समुदाय को यह दिखाना चाहती थी कि वे सिख समुदाय पर अब भी भरोसा करती है और उनके खिलाफ कोई भेदभाव नहीं होने देंगी। लेकिन उनकी यह गलती उन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी ब्रिटिश अभिनेता पीटर उस्तिनोव से मिलने जा रही थी, जो एक आयरिश डॉक्यूमेंट्री के लिए उनका इंटरव्यू लेने वाले थे। उनके दोनों भरोसेमंद बॉडीगार्ड बेअंत सिंह और सतवंत सिंह उनका गेट पर ही इंतजार कर रहे थे और जैसे ही श्रीमती गांधी ने गेट पार किया, उन दोनों बॉडीगार्ड्स ने उन पर गोलियों की बौछार कर दी। उसी दिन दोपहर 2:20 पर इंदिरा गांधी ने आखिरी सांस ली। शाम 6:45 पर उनके बेटे, जो यह खबर सुनकर कोलकाता से प्रणब मुखर्जी के साथ वापस दिल्ली आए थे, ने देश में 6वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली और इस तरह उनकी जिंदगी का सफर पूरा हुआ।